अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। आज हम एक्सरसाइज 9.4 को जो है इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द बेस टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले यह बात हो रही है, मैं आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इनको मैंने नाम दे दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो मालूम है कि ये बेस होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बेस में से एक वर्टिस जो है उसकी ऑपोजिट साइड पे उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ये आपको मालूम है बेस है, ये इसका वर्टेक्स ये है, तो यहां से उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। वर्टेक्स ये होता है कि वर्टेक्स जहाँ पर पॉइंट दो लाइनें मीट कर रही होती है और वर्टिस उसका प्लूरल होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से वर्टेक्स से जो है उसकी ऑपोजिट साइड पे उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 का एंगल बना रहा होगा। इसी तरह यहाँ से भी उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी ऑपोजिट साइड पे, और वो भी कितने का, 90 का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये आ गया। इनको भी मैंने नाम दे दिया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। अब आपको मालूम है कि अब जो चीज हमें गिवन है ना, आपको मतलब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो बी डी लाइन सेगमेंट है और ये ई सी लाइन सेगमेंट जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम गिवन बना लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें ये ट्राइंगल एबीसी गिवन है। इन ट्राइंगल एबीसी में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए, एबीसी में आपको मालूम है कि एंगल एबीसी किसके बराबर होगा, एंगल एसी बी के, ये दोनों आपस में बराबर है। एबीसी एंगल और एसी बी ये आपस में बराबर है। इसी तरीके से ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी ई के, ठीक है, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है सी ई के। और इसी तरीके से ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि जो तीसरी चीज है ए बी वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ए सी के, ठीक है। यानी ये वाली साइड का डिस्टेंस और इस वाली साइड का डिस्टेंस बराबर होगा, यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। तो ये तीन चीजें तो हमें गिवन थी इस ट्राइंगल एबीसी में, जो हमने मालूम कर ली। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, यानी हमें टू प्रूफ क्या करना है कि बी डी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट है, ईसी के। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हमने ये सारा बना लिया, गिवन भी और प्रूफ भी। अब हम स्टेटमेंट और रीजंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इनको प्रूफ करेंगे। ये स्टेटमेंट और रीजंस का मैंने दो कॉलम्स बना लिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें इनको कॉन्ग्रुएंट करना है ना, हमें किनको कॉन्ग्रुएंट करना है, बी डी को सी ई के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमारे पास हम लोग ए ऐसे पोस्टुलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसे एस पोस्टुलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी दो साइड और एक एंगल के थ्रू, एक एंगल दो साइड के थ्रू, या दोनों तीनों साइड के थ्रू या तीनों एंगल के थ्रू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमें ट्राइंगल एबीसी में गिवन थी ना, वो लिख लेते हैं। यानी ये पॉइंट वन के हमारा इन ट्राइंगल एबीसी हमें जो गिवन था, क्या गिवन था आपको मालूम है कि एंगल एबीसी किसके बराबर था, एंगल एबीसी किसके बराबर था, एंगल कॉन्ग्रुएंट था, यानी एसीबी के। ये चीज हमें गिवन थी। इस तरह ए बी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एसी लाइन सेगमेंट के। ये चीज हमें गिवन थी। अच्छा, अब हमने बराबर किस किस को करना है, ये तो हमने ट्राइंगल एबीसी की बात कर ली। अब हमने किसको, यानी इनको कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये देखें,
एक बन रहा है EBC और दूसरा बन रहा है DBC। हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं। यानी ट्राइंगल एक हमारे पास क्या बन रहा है EBC, EBC। इनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं आपस में दोनों का, कौन कौन सा DBC, DBC का। ठीक है, ये नाम आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। अब इनको हमने प्रूफ करना है, तो देखें अब हमें इसे प्रूफ करना है। देखें आपको मैंने बताया कि हम इसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं, कि हम ASA पोस्टुलेट के थ्रू भी कर सकते हैं और SAS पोस्टुलेट के भी थ्रू। तो अब हम देखते हैं, देखें ट्राइंगल EBC ट्राइंगल DBC का हम अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। देखें तो ये जो साइड है, देखें EBC, तो यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी जो एक एंगल बन रहा है, यानी ट्राइंगल EBC में भी ये BC जो है वो आपकी बेस एंगल है, और इस तरह DBC यानी ये BC जो है वो दोनों में जो बेस एंगल है ये दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है आपका EBC, उसके अंदर भी ये BC जो है वो आपका जो एंगल है जो है बेस एंगल है, और इसी तरह DBC इस ट्राइंगल में भी ये जो है BC आपका जो है वो बेस एंगल है। उसका मतलब ये होगा कि एंगल EBC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल DBC के। हमने ये चीज एक प्रूफ कर दी, एंगल EBC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBC। क्यों, ये बेस एंगल है इस वजह से। अच्छा, एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी एंगल की। अब देखते हैं दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास एंगल था एंगल ECB और दूसरा है हमारे पास DBC। ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल जो है, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल EBC कॉन्ग्रुएंट है एंगल DBC के। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, यानी ईच एंगल इज अ राइट एंगल। इसको मैं आगे लिख देता हूं, राइट एंगल। ठीक है, अच्छा ये दो चीजें तो हमने प्रूफ कर दी, दोनों एंगल प्रूफ कर दिया। अब एक साइड हमें प्रूफ करनी है, वो कौन सी साइड होगी। अब आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में यानी EBC में और DBC में ये जो BC साइड है आपकी, ठीक है, ये दोनों में क्या है कॉमन है, यानी BC लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी BC लाइन सेगमेंट की। क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब आप देख सकते हैं कि दो एंगल और एक साइड प्रूव हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे दो एंगल और एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है, बराबर हो गई है। तो जब दो साइड या फिर दो एंगल और एक साइड जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी दो पोस्टुलेट होते हैं ASA एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, तो हमने किससे प्रूफ किया है AAS, यानी आप इसको AS भी लिख सकते हैं। तो इस पोस्टुलेट के थ्रू हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये बराबर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ट्राइंगल EBC जो था वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DBC के। ठीक है, और किस तरीके से होगा, बाय यूजिंग AAS पोस्टुलेट के थ्रू। अच्छा, ये तो अभी हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, हमें तो प्रूफ क्या करना था कि CE किसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, BD के। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो यानी जब ये दो ट्राइंगल थे ना आपके DBC और EBC, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ठीक है, इनके ऑपोजिट साइड जो है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई होगी। जैसे मैं अगर इसको आप जो समझ लें, एक एंगल है हमारे पास, ट्राइंगल था EBC का, ये रहा, ये बना है ना EBC, और दूसरा था हमारे पास DBC। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ये हमने दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ठीक है, तो इनकी ऑपोजिट साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये प्रूव हो जाएगा
कि BD लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट है, EC लाइन सेगमेंट के। ठीक है, और ये किस तरीके से होगा, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, यानी हमने दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। हेंस प्रूव्ड, यहां पर बल्कि यहीं तक ठीक है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, और आप यह लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हमने साबित कर दिया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपने क्या करना है, प्रूफ करना है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स इट्स ऑपोजिट साइड देन द ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया इसकी साइड्स को A, B और C। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल और ये C एंगल। अब यहाँ पर बात हो रही है, आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, और इसमें से बात यहाँ पर हो रही है कि एक एंगल ने उसको बाइसेक्ट किया है उसकी ऑपोजिट साइड पे। फॉर एग्जांपल यह एंगल A से मैंने बाइसेक्ट किया, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, B और C। इसने एक बाइसेक्ट कर लिया। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब ये होता है कि उसने इक्वली जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, यानी ये जो एंगल था इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसको मैंने नाम दे दिया, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। इसने बाइसेक्ट कर दिया। ऑपोजिट साइड क्या थी, देखिए एक ऑपोजिट क्या आएगा, B और C जो इसकी ऑपोजिट साइड है, तो उसने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको ये मालूम करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, ये आपको प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। हमें गिवन क्या था, इस ट्राइंगल ABC में हमें क्या चीज गिवन है, आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है जब A को उसने बाइसेक्ट किया था, उसकी A ने बाइसेक्ट किया था उसकी ऑपोजिट साइड पे, यानी तो ये 2 एंगल बने थे, एंगल 1 और एंगल 2। तो बाइसेक्ट मतलब ये होता है कि इक्वली वो पार्टीशन हुआ होगा उनका, यानी एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। ठीक है, इसी तरह ये जो पॉइंट था इसका नाम दे दिया D। अब आप देख सकते हैं कि B से लेकर D तक का डिस्टेंस और D से लेकर C तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा, यानी B और D कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे DC के, C और D के। चले, ये हमें ट्राइंगल ABC में ये 2 चीजें गिवन है। अच्छा, और अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये करना है कि ये ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। अब हम इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे, देखिए प्रूफ करने के लिए यहां पर आप एक स्टेटमेंट्स और यहां पर रीजंस का कॉलम बना लें। ये प्रूफ कर रहा हूं मैं। देखिए आपको ये तो मालूम है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड और 2 एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम इसको SAS पोस्टुलेट के थ्रू, यानी 2 साइड और एक एंगल ASA पोस्टुलेट के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज गिवन थी ना वो हम लोग लिख लें। अच्छा फ्रेंड, अब हमने ये स्टेटमेंट और रीजंस का कॉलम बना लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि जब उसने बाइसेक्ट किया था तो यहाँ पर ये जो एक ट्राइंगल था आपको 2 ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, यानी ABD और ACD। हम इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दें तो यानी हम इनको कॉन्ग्रुएंट, पहले इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं यानी इनको बराबर करते हैं। ठीक है, तो फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी प्रूव हो जाएगा। कैसे देखते हैं, हमने किया इन ट्राइंगल ABD को कंपेयर कर रहे हैं किससे, ACD के साथ, ACD। अब देखिए इनमें क्या चीज कॉमन है, देखिए सबसे पहले तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों बराबर है। एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 के, ये हमें गिवन था। फिर आप देख सकते हैं दूसरी चीज जो हमें गिवन थी, B और D का डिस्टेंस किसके बराबर था, C और D के डिस्टेंस के, ये भी हमें गिवन था।
देखें एक एंगल और एक साइड हो गई। आप देख सकते हैं हमने एक एंगल और एक साइड हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई है। अब हम दूसरी साइड अगर एक कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये जो एडी लाइन सेगमेंट है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में, देखें ए बी डी ट्रायंगल में भी है और ए सी डी वाले ट्रायंगल में भी है। तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है एडी लाइन सेगमेंट इक्वल कॉन्ग्रुएंट है किसके, एडी लाइन सेगमेंट के। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब आप देख सकते हैं हमने एक एंगल और दो साइड्स बराबर कर लिए, यानी एस ए एस पोस्टुलेट से इसको हमने बराबर कर लिया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारे ट्रायंगल थे ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। ये किस तरीके से हमने प्रूफ किया है, एस ए एस पोस्टुलेट से, यानी दो साइड थी और एक एंगल था, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो इनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ऑपोजिट साइड भी और ऑपोजिट एंगल्स भी। हमें क्या प्रूफ करना था कि हमें मालूम है दो, हमें इससे प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो अब आप देख सकते हैं इसमें दो एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि दो एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट है। देखिए एंगल भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल सी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल सी के, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ये इसका रीजन है, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनके साइड्स और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि एपी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एसी के। एबी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एसी लाइन सेगमेंट के। तो ये भी क्यों हुआ, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यही प्रूफ करना था कि दो साइड्स और दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल एबीसी था वो क्या हो गया, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। और क्यों हुआ है, बिकॉज दो साइड्स और दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए। बिकॉज आपने बता दिया कि एंगल बी जो था वो किसके कॉन्ग्रुएंट था, एंगल सी के, और ए बी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट है, एसी लाइन सेगमेंट के, इस वजह से। तो हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड ये हमने जो है पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर जो है वो समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान सा था, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो था वो प्रूव करना था। तो अब इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एनी टू मीडियन आर कॉन्ग्रुएंट। यानी एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी इसको मैंने नाम दिया ए बी और सी। ये तीनों साइड क्या होंगी, बराबर, और ये तीन एंगल होंगे, 1 2 और 3, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसके अंदर दो मीडियन, मीडियन क्या चीज होती है, जो एक एंगल से निकले और जो सामने वाली साइड है उसको मिड पॉइंट पे कट कर दे, ठीक है। यानी एक एंगल से निकला और सामने वाली साइड थी उसको मिड पॉइंट पे उसने कट कर दिया। हमें दो मीडियन बनाने हैं, तो एक मीडियन मैंने ये बना लिया, एक मीडियन मैं यहाँ से बना लेता हूँ ए से, ठीक है। अब इसको मैंने नाम दे दिया, ये है ई, और इसको नाम दे दिया ये क्या है, डी, ठीक है। अब ये हमने डायग्राम का बना ली। अब जो चीज हमें गिवन है हम लोग वो लिख लेते हैं। तो देखें गिवन हमें क्या क्या है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैंने जैसे आपको बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड बराबर होंगी, यानी ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस, और इसी तरीके से सी ए का, यानी ए सी कह लें से, इन तीनों का डिस्टेंस बराबर होगा, यानी तीनों की जो लेंथ है वो एक सेम होगी। इस तरह तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल बी के, और एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल सी के। तीनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। अब देखें ये जो ए से मीडियन निकला था, यानी ये जो डी था,
जिसने ये जो बेस थी बी और सी उसको मिड पॉइंट पे कट किया है, तो अब बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये भी बराबर होगा। और इसी तरीके से यहां पर जो बी से आपने एक मीडियन बनाया था सामने वाली साइड ए सी पे, यानी जिसको हमने नाम दिया था ई, तो आप ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस और ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये भी बराबर होगा। ये तो हमें चीजें गिवन थी। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों मीडियन है यानी बी ई और ए डी, ये जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। बी ई और ए डी दो मीडियन हमें प्रूफ करने हैं ना कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो फ्रेंड अब हम इनको प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड अब हम यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट्स और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? रीजंस। ठीक है, हमने ये दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर इनको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। अब वो कौन से दो ट्राइंगल है? देखिए, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है ये, ठीक है, यानी बी सी ई। एक ट्राइंगल हमारा ये बन गया बी सी ई। इसको कंपेयर करना है हमने, एक ये ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी, ए डी सी, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो वह इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमारे पास हमें मालूम है कि कितने पोस्टुलेट है। एस पोस्टुलेट से कर सकते हैं, यानी साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल से कर सकते हैं, ट्रिपल साइड यानी एस से भी कर सकते हैं, और ट्रिपल है यानी एंगल 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 से भी कर सकते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं फ्रेंड, जो चीज हमारे पास गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, यानी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस तीनों बराबर थे। अब हमने ए और बी का डिस्टेंस तो देखना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये ट्राइंगल है ए डी सी और बी सी ई। अब आप देखें कि ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये दोनों बराबर है, यानी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस बराबर है, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हैं कि एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के, यानी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, ये भी हमें गिवन था। अब जो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, अब एक और साइड हम अगर पता कर ले तो एस पोस्टुलेट के थ्रू ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो डीसी है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ईसी के, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं कि यानी यहाँ से जो बी से हमने एक मीडियन बनाया था जिसने सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर कट किया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसी तरह यहाँ से जो हमने एक मीडियन बनाया था तो उसने भी उसको बीच में से मिड पॉइंट से कट किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। लेकिन ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। तो बिकॉज अब आप इसमें लिख देंगे जो एडी है वो क्या है? मीडियन है, एडी इज अ मीडियन, क्योंकि इसी की वजह से तो यहाँ पर ये कट हुई थी ना, तो ये मीडियन है, एडी इज अ मीडियन, ये आपने लिख दिया स्टेटमेंट। अब आप इसको आगे इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। देख सकते हैं कि डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि डी जो था वो उसने जो था हमने जो ए से एक मीडियन ड्रॉ किया था जिसने मिड पॉइंट जो था उसको हमने नाम दिया डी का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस बराबर होगा, यानी वो बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि बी और सी को उसने हाफ जो है तकसीम कर दिया, यानी दो बी और सी था ना पहले तो सिंपल, वो तो हमने मीडियन ड्रॉ किया तो अब उसने हाफ कर दिया ना, तो यानी आप ये लिख देंगे डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस और डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये जो है बराबर है किसके? हाफ ऑफ किसके? बी और सी के, ठीक है। ये हमने कर लिया हाफ ऑफ बी सी। अब आपको मालूम है कि ये बी और ई जो था वो क्या था? मीडियन था। आपने लिख दिया बी ई इज अ मीडियन। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें कि इसी तरीके से जैसे हमने डी और बी का डिस्टेंस और डी और सी का डिस्टेंस बराबर था, हाफ ऑफ बी सी था, इसी तरीके से आप देखें ई और सी का डिस्टेंस और ई और ए का डिस्टेंस बराबर होगा।
ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर ई ए का डिस्टेंस बराबर होगा ई ऑफ सी के डिस्टेंस। और हमने क्योंकि ए और सी था ना पहले, उसको हमने हाफ में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, तो हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा, जैसे हाफ ऑफ बी सी था इसी तरह हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा यहाँ पर। यानी ए सी साइड को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, क्योंकि जब हमने एक मीडियन ड्रॉ किया था। अच्छा, वो तो इस तरीके से ये बात प्रूफ हो गई कि जो आपका डिस्टेंस था डी सी का वो डी बी का, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और इसी तरीके से डिस्टेंस जो है आपका ई ए और ई सी का ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से जाके डीसी जो है वो ई सी के कॉन्ग्रुएंट बना है, ठीक है। ये चीज प्रूफ करने के लिए हमने ये सारी स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। तो अब आप फ्रेंड देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने एक साइड, एक एंगल और फिर एक साइड, तीनों को जो है हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल थे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किस तरीके से? बाय यूजिंग SAS पोस्टुलेट के, ठीक है। अच्छा, अब आपको प्रूफ क्या करना था कि ये जो दोनों मीडियन है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो आपको मालूम है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी जो अपोजिट साइड होती है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। यानी जो हमने मीडियन बनाए थे BE और AD, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और ये किस तरीके से हमें पता चला है? बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ठीक है, ये चीज हमें किस तरीके से पता चला है? बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो फ्रेंड ये हमने प्रूफ कर लिया है कि ये दोनों जो मीडियन हमने ड्रॉ किए थे ये कॉन्ग्रुएंट है इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो हमने किए थे। तो फ्रेंड अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अब मैं सबसे पहले आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके फिर समझाता हूँ क्या करना है इसमें। मैंने ट्राइंगल को नाम दे दिया PQR का। ये आपको मालूम है कि बेस होती है। अच्छा, ये एंगल बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है बेस को, ठीक है। यानी हमने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन क्या होता है आपको मालूम है? जो एक एंगल से निकलता है और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट कर देता है। तो ये हमने कट कर दिया और वो क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको जब उसने कट किया है, इसको मैंने नाम दे दिया ये है L का, ठीक है। तो जब उसने बाइसेक्ट किया है, यानी हमने एंगल P से जो है एक बाइसेक्ट किया ना सामने वाली साइड पे, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल P था ये भी दो हिस्सों में बराबर तकसीम हो जाएगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2 में। आपको प्रूफ क्या करना है वो बताना। देखें, प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द वर्टिकल एंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू द बेस। यानी आपको ये इसमें प्रूफ करना है कि जो हमने एक मीडियन ड्रॉ किया है बेस के ऊपर, ठीक है, और ये जो दोनों एंगल है ये 90 के हैं या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। और ये बताना है कि जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है? एंगल 2 के, ये बताना है। ये हमें दो चीजें प्रूफ करके देनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीजें हमें गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था? देखिए, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस और P से लेकर R तक का डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइडें बराबर होती है और दो एंगल बराबर होते हैं। P से Q तक का डिस्टेंस और P से R तक का डिस्टेंस बराबर हो गया। इस तरह आपको मालूम है कि एंगल 1 किसके बराबर, आपको ये भी मालूम होगा कि एंगल Q किसके बराबर होगा? एंगल R के, ठीक है, क्योंकि दो साइड और दो एंगल वो कॉमन होते, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अच्छा, तीसरी चीज आपको क्या मालूम है? देखें, Q से लेकर L तक का डिस्टेंस और L से लेकर R तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि
जब मीडियन ने बाइसेक्ट किया था इसको बेस ट्रायंगल पे, तो बाइसेक्ट जब करते हैं तो आपको पता है ना वो मिड पॉइंट से कट कर देता है। तो मिड पॉइंट से कट किया तो यानी हाफ डिस्टेंस इस तरफ चला जाएगा और हाफ डिस्टेंस इस तरफ हो गया, बराबर कट किया। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ मैंने जैसे आपको बताया कि एंगल ये जो था आपका एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर करना है। एक तो ये चीज प्रूफ करनी है, और दूसरी चीज जैसे आपको मैंने बताया कि तो जो मीडियन बेस पे गिरा था, ठीक है, हमने ड्रॉ किया था, तो उसने जो है 90 का एंगल बना रहे हैं या नहीं, यानी एंगल पी क्यू एल और एंगल पी एल आर, ये दो ट्राइंगल है ना, ये बराबर होने चाहिए। एंगल पी क्यू एल और दूसरा है एंगल पी एल आर, इन दोनों को किसके इक्वल करना है? 90 डिग्री के। ये हमें प्रूफ करनी है दो चीजें। तो फ्रेंड अब हम इनको प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड अब हम इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजन। देखिए हमें ये मालूम करना है कि एंगल पी क्यू एल और एंगल पी एल आर ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए? 90 डिग्री के। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल का कंपैरिजन करवाते हैं, पी क्यू एल और पी एल आर, ये ट्राइंगल पी एल आर का। ठीक है, अब देखिए आपको जो चीजें गिवन है पहले तो वो लिख ले, इनको बराबर करना है, यानी हमने इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे आपको मालूम है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल, इस तरह साइड 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 और एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों साइड और तीनों एंगल्स के जरिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जो चीजें हमें गिवन थी पहले वो देख देते हैं, यानी पी क्यू पी आर के बराबर था, ये हमें गिवन है। ठीक है, पी क्यू पी आर के बराबर है, ये हमें गिवन है। इसी तरीके से क्यू एल किसके कॉन्ग्रुएंट है? एल आर के, यानी क्यू एल किसके कॉन्ग्रुएंट है? एल आर के। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये भी हमें चीज गिवन थी। अच्छा, अब जो तीसरी चीज है ना वो देखिए आप, ये जो पी एल वाली लाइन सेगमेंट है ना, ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी पी क्यू एल में भी है पी एल और पी एल आर में भी है पी एल। तो यानी ये हमारी तीसरी साइड जो थी पी एल, ये कॉन्ग्रुएंट होगी पी एल के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो अब आप फ्रेंड देख सकते हैं हमने ट्रिपल एस पोस्टुलेट से इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, बाय यूजिंग एस एस पोस्टुलेट। लेकिन अब हमने इनको प्रूव करना है कि ये 90 के बराबर है या नहीं, 90 के इक्वल करना है ना इन्हें हमने। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप देख सकते हैं जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल 2 के बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आपने लिख दिया बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये जो एंगल है पी क्यू एल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी एल आर के, पी एल आर के। ठीक है, एंगल पी एल आर के, और ये भी किस तरह बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखें हमें ये तो करना था, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हमें ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल किसके बराबर है। ये जो दोनों एंगल है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री के कैसे हैं देखें, आपको मालूम है कि जब भी एक जो लाइन है उस पर दो एंगल ड्रॉ हो रहे हो तो वो किसके इक्वल होते हैं? 180 के। आपको मालूम है कि जब भी एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हो तो वो किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के। तो यानी एंगल पी एल क्यू और एंगल पी एल आर को आप प्लस करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के। ठीक है, और ये कौन सा पोस्टुलेट कहलाता है? सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। ठीक है, अब देखिए इनको आगे सोल्व करें। अब आपको ये भी पता है कि एंगल पी क्यू एल किसके बराबर है? एंगल पी एल आर के। तो मैंने एंगल पी एल क्यू की जगह क्या लिख दिया? पी एल आर, और इसी तरह एंगल पी एल आर इक्वल्स टू
180 डिग्री। एंगल PLR और एंगल PLR यानी इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 एंगल PLR इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 को 180 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना बच जाएगा 90 डिग्री। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, तो ये चीज प्रूफ हो गई कि एंगल PLQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PLR और ये दोनों एंगल कितने के हैं 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट इफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। अच्छा, मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इनको नाम दे दिया ABC का। ठीक है, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। एल्टीट्यूड्स वो होते हैं जो एक एंगल से निकले और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट नहीं करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट पे वो कट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये मैंने 3 एंगल ड्रॉ कर लिए और अब इनको मैंने नाम दे दिया। इनको अब नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया D का, इसको नाम दे दिया E का और इसको दे दिया F का। ठीक है, ये तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। और ये जो आपका D है ना, ये कितने का एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमने जो है वो ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और एल्टीट्यूड भी बना लिए। ठीक है, अब आपको गिवन क्या क्या चीजें वो लिख लेते हैं। देखें, गिवन आपको क्या क्या है कि ये जो एंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ACD के, यानी एंगल ADB। मैं D को बीच में रखना है क्योंकि ये 90 का हमें प्रूफ करना है, इस वजह से ये एंगल है। एंगल ADB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ADC के, ADC। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एंगल हमारे पास क्या है। अब देखें, यहां पर इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, सॉरी 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखें, एक तो हमने बना लिया, अब दूसरा क्या होगा देखें BFC, यानी एंगल BFC ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BFC। ये BFC एक ट्रायंगल बन गया, तो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BFA के, और ये भी कितने के हैं 90 डिग्री के। अब जो तीसरा हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या है, एंगल जो है वो क्या है एंगल CEB, यानी एंगल CEB ये किसके कॉन्ग्रुएंट है एंगल CEA के, और ये भी कितने का एंगल बना रहे हैं, ये भी किसके बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, ये 3 चीजें तो आपको गिवन है। अच्छा, इसके बाद अब आपको मालूम है कि एक और चीज जो हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है वो क्या है। देखें, 3 एल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ किए, यानी AD कॉन्ग्रुएंट होगा CE के और इस तरह कॉन्ग्रुएंट होगा BF के, यानी AD लाइन सेगमेंट ये किसके बराबर होगी BF लाइन सेगमेंट के, और इसी तरीके से ये किसके बराबर होगी CE के बराबर के, यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, बराबर क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में बन रही है। ठीक है, इस वजह से। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में यहां लिख रहा हूं टू प्रूफ ये करना है कि AB साइड का डिस्टेंस, BC की साइड का डिस्टेंस और CA का डिस्टेंस तीनों बराबर है कि नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है ना हमें। तो यानी AB का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए BC के डिस्टेंस के बराबर और उसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए CA के डिस्टेंस के बराबर। अब इसको हम प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो स्टेटमेंट्स और रीजंस मैं यहां लिख रहा हूं और ये हम लोग क्या कर रहे हैं प्रूफ। अब बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए, 3 ट्रायंगल है, पहला है ADB किसके कॉन्ग्रुएंट है ADC के, तो पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, यानी ये पॉइंट 1 है इन ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट। हम इसको भी कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर का साइन आ गया ट्रायंगल
डी सी। अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है देखें, ए बी डी, ए डी सी, इन दोनों में एक चीज तो कॉमन आ रही है, यानी ए डी वाला पार्ट जो इस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है, यानी एडी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी एडी लाइन सेगमेंट पे, क्योंकि दोनों में कॉमन है। एक साइड हमने प्रूफ कर ली, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या गिवन है देखें, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी सी के, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। एंगल ए, मैं इसको ए बी डी कर देता हूं ताकि आपको मुश्किल ना हो। एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी सी के, यानी इसी अल्फाज में मैं लिख रहा हूं ए डी सी, यही थी, ये चीज क्या थी हमें गिवन थी। अब आप देख सकते हैं हमें एक साइड कॉमन हो चुकी है, यानी एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम चाहे तो एक साइड कॉन्ग्रुएंट करके या फिर एक एंगल करके कॉन्ग्रुएंट करके हम इसे प्रूव कर लेंगे। तो जो तीसरी इसमें चीज होगी वो कौन सा, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और हम एक और एंगल देख रहे हैं, यानी एंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल ए सी बी के, ठीक है। यानी आप इसको ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल बी सी है, इस तरीके से लिख दिया आप, मैंने लिख दिया एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी ए के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं एक साइड और दो एंगल से हमने ये बात प्रूफ कर, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक साइड और दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के, बाय यूजिंग हमने किससे किया, ए एस ए पोस्टुलेट से, ठीक है। एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से, ठीक है। अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ए सी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। और ये क्यों हो जाएगी, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, आपने बता दिया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इस वजह से। अब इस तरीके से ये हमने एक ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। हमने ए बी लाइन सेगमेंट को ए सी लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, ठीक है। अब हमने करना है ए बी लाइन सेगमेंट को बी सी लाइन सेगमेंट के, तो वो किस तरीके से करेंगे, अब हम ये एक दूसरा एंगल लेते हैं, यानी एंगल बी एफ सी को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है एंगल बी एफ ए के, यानी इन ट्रायंगल बी एफ सी इनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इन दो ट्रायंगल का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ट्रायंगल बीएफसी और ट्रायंगल बीएफए का, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है दोनों को। अब देखें कैसे करेंगे, देखें ट्रायंगल बीएफसी और ट्रायंगल बीएफए, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, बीएफ साइड, यानी ये इस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है। तो यानी क्या हो जाएगा, बीएफ कॉन्ग्रुएंट इक्वल्स टू बीएफ लाइन सेगमेंट, यानी ये साइड दोनों में कॉमन थी, तो ये कॉमन साइड है, ठीक है। इस तरीके से आप देखें एंगल बीएफसी और एंगल बीएफए ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें गिवन था। तो ये हमें गिवन थी चीज। और जो तीसरी चीज है आपके पास, जो तीसरी चीज है वो कौन सा एंगल होगा, देखें एंगल बीएफसी और एंगल बीएफए ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी आमने सामने हैं। तो एंगल बीएफसी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बीएफए के, बीएफसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बीएफए के, तो यानी ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक साइड और दो एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो ट्रायंगल था ट्रायंगल बीएफसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बीएफए के, बाय यूजिंग
ASA पोस्टुलेट। तो अब फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब अब ये जो हमारी सेट थी ए बी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, BC लाइन सेगमेंट के, ठीक है। यानी ए बी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी BC लाइन सेगमेंट के। और ये क्यों होगी, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और अब आपने देख लिया होगा कि हमने पीछे ए बी को हमने AC के इक्विवेलेंट कर दिया, तो इसमें AB को हमने BC के इक्विवेलेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कहा गया था, प्रूव करने के लिए कि AB BC के इक्विवेलेंट हो और BC CA के इक्विवेलेंट हो, यानी ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। हेंस द ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड आज हमने एक्सरसाइज 9.4 को जो थे उसके 5 के 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत सारे आपको डिटेल में समझा दिए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।